Hello students, this is Mohit Kumar Sharma in front of you. Students, today we will discuss about question number 9 of exercise 11.3. So please concentrate on my video so that all questions will be understood by you in easy way. Okay, let's see the question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. क्या कहा है? इसमें कहा गया कि एक रोड को लेवल करने के लिए एक रोड रोलर चलाया जाता है जो उस रोड को लेवल में लाने के लिए 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये रोड रोलर है, किस तरह का है, सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है ना। ये जब चलता है तो ऐसे करके फर्स्ट रिवोल्यूशन एक पूरा चक्कर, ऐसे करके फिर चला, फिर दो चक्कर, फिर ऐसे चला, फिर तीन, ठीक है ना। इस तरह से 3 रिवोल्यूशन, इस तरह से उसने 750 रिवोल्यूशन लिए ताकि रोड लेवल में आ सके, ठीक है। उसके बाद का फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब हमें रोड का एरिया बताना है कि रोड का एरिया कितना था जिसको उसने लेवल किया। इफ द डायमीटर, यदि डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। जैसे ये रोड रोलर है, इसकी लेंथ ये दी है 1 मीटर और जो इसकी डायमीटर दिया है ये, क्योंकि ये बड़ा होगा तो ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, तो ये दिया है कितना, 84 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि ये है हमारा, ये रोड रोलर है और इस रोड को हमें लेवल में करना है, तो इसने चक्कर लगाने शुरू किया, रिवोल्यूशन फर्स्ट ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता हुआ ये ऊपर आ गया, ये हो गया 1 रिवोल्यूशन। इसी प्रकार फिर से चला, फिर ऊपर आ गया, ये होगा सेकंड रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये देखिए एक रिवोल्यूशन में इसने कितना एरिया कवर किया, एक तो इस चक्कर में इसके चारों तरफ का जो आया और इसकी लेंथ के हिसाब से कितना आता है, ये कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है, रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया। तो एक चक्कर में रोड रोलर कितना एरिया कवर करता है रोड का, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है रोड रोलर का। तो हमें क्या दिखाना है, क्योंकि उसने 750 रिवोल्यूशन लिए जिसमें उसने रोड को कंप्लीट किया, तो एक चक्कर में जो एरिया निकाला है, ठीक है ना, उसको हम 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरे रोड को लेवल करने में 750 रिवोल्यूशन लिए उसने। तो 750 में वो कितना एरिया को कवर करेगा, वही एरिया हमारा किसका आएगा, रोड का एरिया आएगा। अब एक चक्कर में एरिया कवर करने के लिए हमें रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, जिसके लिए हमें डायमीटर दिया है उसका और लेंथ दी हुई है। क्योंकि रोड रोलर सिलेंड्रिकल टाइप का है तो सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कुछ फ्रेमवर्क हमारा बना। आइए अब देखिए क्वेश्चन सोल्व किस प्रकार करते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर और या फिर क्या बोल सकता हूं, सिलेंड्रिकल, इक्वल टू कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर देना जाता हमें तो रेडियस चाहिए, क्योंकि हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रेडियस चाहिए होती है, तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ रोड रोलर, ठीक है ना, या और सिलेंड्रिकल, इक्वल टू कितना आएगा, 84/2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें लेंथ मीटर में दी है तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो हम क्या करेंगे, 42/100 मीटर। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.42 मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी रेडियस। आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ रोड रोलर और सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है, कितनी दी है, 1 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, रोड रोलर का
हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वही कर्व सरफेस एरिया कितना होता है जो एक रिवोल्यूशन में रोड के एरिया को कवर करता है। कैसे लिखेंगे? सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इक्वल टू क्या आएगा? वो आएगा हमारा 2 पाई आर एच। ये होता है ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली थी 0.42 और मल्टीप्लाई एच है 1। देखिए डिवाइड कीजिए, 7 से इसको कट किया, कितना आएगा? 0.7642 06। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 0.06, दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया हमारा? 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी हो गए 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26। पॉइंट आएगा, दो डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये क्या है हमारा? मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया था किसका? रोड रोलर का। कितना आया? 2.64। ठीक है, ये आता है हमारा एरिया। इसका मतलब जो रोड रोलर है वो एक चक्कर में इतने एरिया को कवर करता है। बात समझ में आई? अब वो रोड को पूरे के पूरे रोड को कवर करने में कितने चक्कर लगाता है? 750 चक्कर लेता है। तो एक चक्कर में इतने एरिया को कवर करता है। हम निकालेंगे 750 में कितने एरिया कवर करेगा? जितने एरिया को कवर करेगा 750 चक्कर में, उतने एरिया किसका होगा? रोड का एरिया होगा ना, क्योंकि उतने में लेवल करता है। तो कैसे निकालेंगे ना? एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ रोड क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोड रोलर in 750 complete रिवोल्यूशन। ठीक है ना? जितने 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन था उसमें जो डिस्टेंस कवर करता है वो किसकी आती है? एरिया आता है रोड का। कैसे करेंगे? देखिए, अब एक चक्कर में तो डिस्टेंस कवर करता है 2.64 मीटर और 750 में कितनी करेगा? तो 750 की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अब 750 की मल्टीप्लाई करते हैं के साथ, देखिए मैं अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है? 2.64 मल्टीप्लाई 750, तो ये 0 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं, 5 4 जा 20, कैरी हो गए 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, कैरी हो गए 3, 5 2 जा 10 और 3 13, ये हो गई 7 4 जा 28 28 8, कैरी 2, 7 6 जा 42 42 और 2 44 44 4, कैरी हो गए 4, 7 2 जा 14 14 और 4 18, क्या आया? 0 0, 8 और 2 10 10 की 0, कैरी हो गई 1, 4 और 3 7 और 1 8 8 और 1 9 और 1, कितना आया? 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लिखिए। हमारे पास क्या आया? हमारे पास है 1980.00 मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 1980 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा रोड का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रोड का एरिया आ गया, जिसको रोड रोलर ने लेवल में लाने के लिए कितने चक्कर लगाए? 750। पूरे 750 रिवोल्यूशन लिए। एक बार घुमा पूरा एक चक्कर लिया, 2 बार घुमा फिर एक चक्कर लिया, तीसरी बार घुमा फिर एक चक्कर। इस तरह से हमने 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिए ताकि उस रोड को हम लेवल में कर सके, जिसका एरिया कितना है? 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 of exercise 11.3. So let's see the question number 10.
A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. एक कंपनी है जो अपने मिल्क पाउडर को पैकेज करती है सिलेंड्रिकल कंटेनर में, सिलेंड्रिकल टाइप का कंटेनर है उसमें पैक करती है, जिसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया 20 सेंटीमीटर। आगे कहा है कंपनी प्लेसेस ए लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर है जैसे ये है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या करती है, एक लेवल लगाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा डब्बों पे लगे हुए थे लेवल, क्या उस पर कुछ नाम, कंपनी का नाम लिखा होता है, जो मटेरियल है उस मटेरियल का नाम लिखा होता है, क्या मटेरियल है इसके अंदर, उस तरह का क्या लगाती है, लेवल लगाती है। एज शोन इन फिगर, जैसे आपको फिगर में दिया हुआ है, ये कंटेनर है, इसके चारों तरफ ये डॉट में जो लगा हुआ है ये लेवल लगा हुआ है, ठीक है ना। किस तरह, इफ द लेवल इज प्लेस्ड, यदि लेवल को लगाया जाता है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 2 सेंटीमीटर टॉप से नीचे और 2 सेंटीमीटर टॉप से ऊपर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, हमें लेवल का एरिया निकालना है। कैसे लगा, ये लेवल लगा, ये जो कंटेनर का टॉप है ऊपर, इससे 2 सेंटीमीटर नीचे है और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब इस कंटेनर की जो टोटल हाइट है उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो जाती है और 2 सेंटीमीटर नीचे से कम हो जाती है। जो हाइट बचती है वो किसकी हाइट होती है, इस लेवल की हाइट होती है। बात समझ में आई। अब जो इस कंटेनर का डायमीटर होगा वही इस लेवल का डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर तो पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि यदि इस पे लग रहा है तो वो तो पूरे में लग रहा है, तो डायमीटर तो पूरा कवर करेगा। जैसे इसको देखिए, मैं कहता हूँ कि ये कंटेनर है, अब ये लेवल लगा हुआ है व्हाइट कलर का, देखिए ऊपर से कुछ डिस्टेंस छोड़ी है, मैं मानता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है और नीचे से कुछ डिस्टेंस है, माना ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है ना, लेट कर लीजिए। अब देखिए इस लेवल की डिस्टेंस हाइट कितनी होगी, इस पूरे कंटेनर की जो होती है उसमें से इस ऊपर वाले को माइनस कर देंगे और नीचे वाले को माइनस कर देंगे बॉटम से, तो ये तो बचेगी हमारी, ये क्या बचेगी, लेवल की हाइट। और जो इसका डायमीटर होगा वो डायमीटर तो इसका जो सिलेंड्रिकल कंटेनर का डायमीटर होगा वही इस हमारे लेवल का डायमीटर आएगा, ठीक है। वहां से हम क्या निकालेंगे, लेवल का एरिया। लेवल किस प्रकार होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का, क्योंकि सिलेंड्रिकल चारों तरफ लगा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंटेनर भी हमारा सिलेंड्रिकल है। तो देखिए आइए किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, हियर डायमीटर ऑफ द लेवल। लेवल का डायमीटर क्या होगा, लेवल का डायमीटर होगा इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 दिया है, जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, सो रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ द लेवल इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे हाइट। नाउ हाइट ऑफ द लेवल इक्वल टू, हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट कितनी थी कंटेनर की, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें से हमने ऊपर वाली माइनस कर दी, क्योंकि नीचे लगा 2 सेंटीमीटर नीचे कम हो गया और 2 सेंटीमीटर इसके नीचे कम हो गया। कितना आया हमारे पास, 20 - 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या होगी, इस लेवल की हमारी क्या होगी, हाइट। अब हमारे पास लेवल की हाइट भी है, हमारे पास लेवल की रेडियस भी है। लेवल किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि लेवल सिलेंड्रिकल टाइप का है तो कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा 2πRh। वैल्यू पुट करेंगे, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी आई थी 7 और h की वैल्यू हमारी थी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, देखिए 7 से 7 को क्या कैंसिल, ठीक है।
इक्वल टू क्या आया 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 16। अब सोल्व कीजिए 16 4 जा 64 का है हमारा 4 कैरी हो गई 6 16 4 जा 64 और 6 70 कितना आया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा लेवल का एरिया। क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, वही हमने फाइंड आउट किया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लेवल कितना है 704। बस हमें इसकी हाइट मेजर करनी है, क्योंकि देखिए कंटेनर पे 2 सेंटीमीटर टॉप से नीचे लगा है लेवल और 2 सेंटीमीटर बॉटम से ऊपर लगा है लेवल, तो उसकी हाइट कितनी होगी, जो टोटल कंटेनर की हाइट है उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर से माइनस करेंगे और 2 सेंटीमीटर नीचे से माइनस करेंगे, तो टोटल 4 सेंटीमीटर को माइनस किया तो हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था वहां से हमने लेवल की रेडियस निकाली, क्योंकि रेडियस तो ये लेवल जो है हमारा किस प्रकार का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, क्योंकि सिलेंड्रिकल टाइप का कंटेनर है, कंटेनर पे लगा है तो ये भी इसकी भी शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लेवल सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, वहां से हम इसकी एरिया निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा क्वेश्चन समझाने का मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।